विरासत टैक्स मामले में वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विरासत टैक्स मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इटालियन कांग्रेस भारत में अमेरिकन टैक्स लागू कर जनता को लूटना चाहती है। आज 27 अप्रैल को पन्ना में प्रेस वार्ता के दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। वहीं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की जनता का मतदान के लिए आभार जताते हुए कहा कि इस अतुलनीय मत का कर्ज वह आगामी 5 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित करके चुकाएंगे। श्री शर्मा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता देश के गरीब हैं, लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता एक विशेष समुदाय है। भ्रम और असत्य की विपक्षी साजिश को न्यायालय ने भी आईना दिखाया है। देश को ईवीएम से हटाकर 50 साल पीछे ले जाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री व विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा, लोकसभा संयोजक सतानंद गौतम, रविराज सिंह यादव, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी एवं जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे उपस्थित रहे। कल जो संपन्न हुए चुनाव है, लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाता भाई और बहनों ने जो बढ़ चढ़ करके मतदान किया है, उनका मैं हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं। घोर गर्मी के बाद, कई प्रकार की व्यस्तताओं के बाद भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ पर, बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख तक, मंडल से लेकर के जिले के पदाधिकारियों तक अथक मेहनत परिश्रम सबने मिलकर के जो किया, तो मैं सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का भी बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। पत्रकार मित्रों का, समाज के प्रमुख लोगों का, संस्थाओं का, शासन प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चुनाव की इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष जो सहयोग किया, इसके लिए भी हृदय से मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूं। विरासत टैक्स लगाने की बात, जो अमेरिकन टैक्स है, ये लगाने की बात जो की है, और सैम पित्रोदा का जो बयान, उसके ऊपर हम विशेष तौर पर एक कहना चाहते हैं कि जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने को कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के बड़े, गांधी परिवार के बड़े नजदीक होने के साथ उनके लिए काम करने वाले लोग हैं, तो इसलिए इस दिशा में इटालियन कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है, तो एक और कांग्रेस ये करना चाहती है, तो दूसरी ओर ये जनता के धन को लूटना चाहते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीब के जीवन को बदलने के लिए, हर गरीब के कल्याण के लिए, भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन ओबीसी कोटे में देंगे, ये भी एक हमारे ओबीसी समुदाय के उन भाई और बहनों पर आक्रमण है। तो जो हमारे अन्य समाज वर्गों के लोग जो ओबीसी समाज में आते हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज होंगे, कुर्मी समाज होगा, हमारे अन्य समाज के जो लोग होंगे, उन सभी समाजों के लोगों पर भी आक्रमण करने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, इस प्रकार की चीजों को इस देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है कि इस प्रकार की चीजों को भी भारत के अंदर नहीं होने देंगे, और इसकी हमने कड़ी आलोचना की है। धन्यवाद। ठीक है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, ये बहुप्रतीक्षित था। भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम के ऊपर जिस प्रकार से सवाल खड़े कर रही थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को, एक और कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर, देश के कानून पर विश्वास न करके अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का प्रयास करती है, तो कांग्रेस और कांग्रेस के तथाकथित नेता, जिसमें मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी लगातार काम कर रहे थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्पष्ट हो गया कि न इस प्रकार की चीजें ईवीएम में होती हैं, न हो सकती है, और कांग्रेस को भी माननीय न्यायालय ने इस बात का जवाब दिया है कि इस प्रकार की चीजें कांग्रेस को देश के अंदर या इस प्रकार के लोगों को नहीं करनी चाहिए। का जो बेस कार्यकर्ता है, उसको लगता है कि
अरे भाई क्या है, कुछ बचा नहीं है, तो वो डिमोरलाइज हो रहा है। तो एक परसेंटेज ये भी है जो मतदान करने के लिए नहीं आया। मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में भूमिका सबको निभानी चाहिए। राजनीति है, जीत और हार चलती है, लेकिन इसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं हुई है। एक बात आज मैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत उन बातों को सामने रखा है, लेकिन एक मतदान का प्रतिशत जो प्रभावित हुआ है, जो मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स का हम जो प्रेजेंट करके रखते हैं और मोबाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने चूंकि मोबाइल प्रतिबंधित कर रखा है, अंदर नहीं जा सकता। यंग जनरेशन को तो ज्यादातर सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिजी लॉक उसके अंतर्गत रखते हैं, वो निकाल करके दे रहे हैं कि देखिए ये है मेरा आइडेंटिटी। अब उसको माना नहीं जा रहा है। तो कम से कम मैं ऐसा मानता हूं 3 से 4% लोग ऐसे भी वापस चले गए। अब लेकर के नहीं आए, प्रत्यक्ष फिजिकल लेकर के नहीं आए, डिजी लॉक में है वो दिखा रहे हैं, लेकिन कानून है कि आप नहीं ले जा सकते। तो इस पर भी हम भी लिख रहे हैं कि आगामी फेज में कम से कम, क्योंकि ये लीगली एयरपोर्ट से लेकर बाकी सभी स्थानों पर इसको अनुमति है और नई जनरेशन आज तकनीक के युग में ये प्रयोग करती है। तो इलेक्शन कमीशन को हम भी इस पर लिखेंगे कि ये, हाँ, मोबाइल चलाना, रिकॉर्डिंग करना ये नहीं करना चाहिए, लेकिन डिजी लॉक में अगर डॉक्यूमेंट्स है तो इसे मान्यता मिलनी चाहिए। तो 3-4% मतदान तो मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मुझे इतने कंप्लेंट्स आए कि भाई साहब ये इसको मान ही नहीं रहे, हम क्या करें। वो कह रहे हैं कि साहब कानून है, मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, या तो बाहर व्यवस्था रखो कि इसका हमने देख लिया है, चले जाओ अंदर। तो ये भी एक इसके कारण से कुछ प्रतिशत प्रभावित हुआ है, लेकिन जनता ने अपनी लोकसभा में और जगह भी जो मतदान का प्रतिशत है और बढ़ना चाहिए था, लेकिन जितना हुआ है उसके लिए मैं जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं।